आज हम लोग जानेंगे तीज के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह हमेशा भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। यह देखकर पार्वती की सहेलियां उनका हरण करके उन्हें गहरे जंगलों में ले गई। हरित का अर्थ है हरण करना और तलिका अर्थात सखी, इसीलिए इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। तीज की कहानी क्या है? तीज के दिन रवि और इंद्र योग में पूजा होगी, साथ ही चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। तीज का त्योहार पत्नी पार्वती और पति शिव के बीच संबंधों का प्रतीक है। यह त्योहार पार्वती के अपने पति के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। जब भारतीय महिलाएं तीज के दौरान उनका आशीर्वाद लेती है तो वे ऐसा एक मजबूत विवाह और अच्छे पति पाने के साधक के रूप में करती है। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो सके, तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। हरितालिका तीज व्रत को विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए करती है। वही कुंवारी लड़कियों मनचाहे वर और जल्द विवाह के लिए व्रत करती है। इस दिन शिव जी और मां पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में मनाया जाता है। इसे खासकर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखकर मनाती है। साथ ही ये पर्व अविवाहित कन्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत रखती है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। महिलाएं तीज में निर्जला व्रत रखती है और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। जब देवी पार्वती ने अपनी पीड़ा अपनी सहेली को बताई तो उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और उनका अपहरण कर लिया। वह उन्हें एक घने जंगल में ले गई, जहां मां पार्वती ने तब तक अपनी साधना की जब तक कि भगवान शिव को देवी की भक्ति के बारे में पता नहीं चला और उन्होंने उनसे विवाह के लिए सहमति नहीं दे दी। यह पर्व महिलाओं के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं एक साथ आती है और आपस में प्रेम बढ़ाती है। यह पर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक हिस्सा है, जो धार्मिक आस्था को मजबूत करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह पर्व पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए मनाया जाता है। हरितालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ है हरण और आलिका मतलब का है सखी। तीज का अर्थ तृतीया तिथि से है। माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे और माता पार्वती भगवान शिव को पति स्वरूप में चाहती थी। हरितालिका तीज इस बार 6 सितंबर को है। इस दिन शिव जी ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था, इसीलिए यह व्रत सुहागिनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हरितालिका तीज का व्रत शंकर पार्वती को समर्पित है। कहते हैं पति की लंबी आयु, तरक्की और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि ऐसा करना पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, जबकि हरा रंग उल्लास का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज में माता पिता को अपनी विवाहित बेटी को हरी या लाल साड़ी, संपूर्ण श्रृंगार सामग्री, मिठाई, फल आदि देना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, जबकि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती। हरितालिका तीज
के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सदैव माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। कुछ ऐसे खास पकवानों के बारे में जो है हरियाली तीज को खास बनाते हैं। घेवर हरियाली तीज का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय मिठाई है। पूड़ी और आलू की सब्जी तीज के दिन पूड़ी और आलू की सब्जी का विशेष महत्व है। खीर तीज के त्यौहार का जरूर बनाते हैं और मलपुआ, फेनी, गुजिया जरूर बनाएं इन्हें। हरतालिका तीज का घेवर रखने से एक दिन पूर्व से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और तीज पूजा सामग्री और सरगी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इसे अन्न, जल, फल आदि खाना वर्जित है। यदि ये व्रत तीज के सूर्योदय में चतुर्थी के सूर्योदय तक रखा जाता है। हरितालिका तीज का पारण कैसे करें? हरितालिका तीज व्रत का पारण करने की विधि। हर जगह हरितालिका व्रत का पारण की अलग विधि है। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद मीठा खाकर व्रत का पारण किया जाता है। कहीं कहीं दही जिलेबी खाकर व्रत का पारण होता है। इस व्रत में मिट्टी के गौरी, गणेश और शिव जी बनाकर पूजा की जाती है। फिर अगले दिन उसको विसर्जन किया जाता है। इस व्रत में शिव जी के लिए रात भर जागरण किया जाता है।